देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। एक तरफ कर्तव्य पथ पर दुनिया भारत की ताकत और विविधता देख रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी विकास के पथ पर अग्रसर हरियाणा के करनाल में प्रदेश पुलिस के कौशल और शानदार प्रदर्शन को देख रहे थे। दरअसल पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल की पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। तिरंगे की सलामी के साथ ही मुख्यमंत्री ने हरियाणा पुलिस के अद्भुत साहस और पराक्रम के कौशल को भी देखा। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा प्रदेश और देश कैसे आगे बढ़ रहा है, ये दुनिया जान रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैसे हमने हर क्षेत्र में तरक्की की, कैसी बिना पर्ची और खर्ची के अभ्यर्थियों को नौकरी मिल रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। हमारे यहाँ सुशासन के नाते हमने व्यवस्थाएं इतनी अच्छी अपनी आर्थिक व्यवस्थाएं की हैं कि प्रति व्यक्ति आय आज पूरे देश में बड़े राज्यों में सर्वाधिक हरियाणा की 2,96,685 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो गई है पिछले वर्ष में। ऐसे ही हमने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए 1100 नई नर्सरीज ये खोली हैं। इससे भी हमारे युवकों का वो स्वाभिमान सुशासन के नाते से मन प्रसन्न होता है। देश की जीडीपी में साइज हमारा 1.4% है आबादी यानी एरिया का, लेकिन हम जीडीपी के अंदर 4% का योगदान करते हैं। मित्रों, मैं हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बच्चियों के साथ किसी प्रकार का अपराध होगा, 12 वर्ष तक की बच्ची के साथ अपराध हुआ, शोषण हुआ, तो उसको फांसी की सजा करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है। हम कहीं भी किसी प्रकार से अपनी मां बेटियों की रक्षा सुरक्षा करना, उनका सम्मान करना, ये हमारा पहला दायित्व है। मित्रों, भाइयों बहनों, सभी को न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय न हो। भगवान राम ने यह भी किया, रावण को आतताई को अन्याय के विरुद्ध बदला लेकर उसका वध किया। ऐसे ही हमने भी अन्याय किसी के साथ ना हो। अगर मैं देखूं तो नौकरियां मिशन पर देने के पीछे उद्देश्य यही है कि अच्छे बच्चे पढ़ाई वाले, उनके साथ अन्याय होता था और ये पर्ची खर्ची वाले आगे बढ़ जाते थे। बहुत विरोध के बावजूद आज हमने लागू किया कि नहीं, मेरिट के ऊपर ही नौकरी मिलेगी। हाँ, यदि कोई कमजोर परिवार का व्यक्ति है तो उसको 5% अंक अधिक दिए जा सकते हैं, सबको बता के दिए जा सकते हैं, छुप करके नहीं दिए जा सकते। तुमने एचकेआर में भी नौकरी गरीब परिवार को पहले देने का काम किया ताकि उसके घर का गुजारा ये चल जाए, किसी प्रकार से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो सबको न्याय देने के नाते से हमने चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर हो, चाहे हमने करप्शन खत्म करने के लिए इतने कदम उठाए हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया है। और आज धधकते हैं लोग, घबराते हैं कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। हमारे सब विभाग करप्शन को दूर करने के लिए और सजग हैं, उस नाते से आगे बढ़ रहे हैं। हमने कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को खत्म किया, हरियाणा एक हरियाणवी एक, इस नारे को हमने दिया। हमने क्राइम को खत्म करने के लिए हमारे पुलिस विभाग के लोग, अन्य एजेंसियों के लोग लगातार काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर कोई समझौता कभी किया नहीं जाएगा। तो भाइयों बहनों, हरियाणा भी जो है इस नाते से पिछले 9.5 साल में अपने एक प्रकार से आगे बढ़ने की जो हमारे एक संकल्प है उसको लेकर के आगे चल रहे हैं। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में जब बारी बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम की आई, तब मुख्यमंत्री ने अलग अलग स्कूलों के बच्चों की तरफ से सांस्कृतिक प्रस्तुति भी देखी। और जैसे ही रामायण की थीम पर बच्चों ने प्रस्तुति देनी आरंभ की, तब मुख्यमंत्री मंच से उतरकर भगवान श्री राम बने कलाकार के जाकर पैर छुए और सबके साथ फोटो भी खिंचवाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस अवसर पर शहीद परिवारों से आए सदस्यों को शॉल भेंट की। वहीं अलग अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित भी किया। इतना ही नहीं, आखिर में सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी स्कूलों की छुट्टी की घोषणा भी की। साथ ही करनाल प्रशासन को 5 लाख रुपए देकर सभी संगठनों और स्कूल के बच्चों के लिए मिठाई बांटने का भी जिक्र किया। पहले तो कल का दिन, हालांकि प्राइमरी स्कूल्स तो पहले से ही छुट्टी है, लेकिन बाकी विद्यार्थियों के लिए भी +2 तक के सब स्कूल, उनको कल के दिन की छुट्टी घोषित की जाती है। इसलिए आप लोग अपने घर में रह करके पढ़ाई अवश्य करें। पढ़ाई के दिन है, परीक्षा के दिन है, लेकिन स्कूल की छुट्टी कल की रहेगी। और ऐसे ही जितने भी गैर सरकारी भागीदार यहाँ आए, उन संगठनों के माध्यम से, चाहे विद्यालय हैं, चाहे अन्य संगठन हैं, मैं डिप्टी कमिश्नर तो महोदय को ये कहता हूं कि इन सब की मिठाई के लिए 5 लाख रुपए का, और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोटा से और इन सबको मंजूर करता हूं आज के इस उत्सव के संदर्भ में।
इतना ही नहीं, जिन बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभागों ने झांकियों और परेड में टुकड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उन्हें भी सम्मानित किया गया। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।